में नाइन हेवन सेक्ट नए डिसाइपल्स एक्सेप्ट कर रहा था। सड़कें उन ऑर्डिनरी लोगों से भरी हुई थी जो कल्टीवेटर बनना चाहते थे। मैं हर दिन बिल्कुल टाइम पर आता था और लाइन में खड़ा होता था, लेकिन हर बार जब मेरी बारी आने ही वाली होती मैं साइड हो जाता और अपनी जगह छोड़ देता। ऑर्डर मेंटेन करने वाला इमॉर्टल आखिर नोटिस कर ही लेता है। वो कंफ्यूज होकर मुझे देखता है। हे, मैंने तुम्हें लगातार 3 दिन से यहाँ देखा है, वो कहता है, लेकिन हर बार जब तुम्हारी बारी आने वाली होती है तुम चले जाते हो, क्या बात है? मैं छुपा नहीं पाता। मेरे ग्रैंडपा घर पर बीमार है, मैं कहता हूँ। मुझे हर कुछ घंटे में उन्हें साइड बदलनी पड़ती है ताकि उनके बॉडी पर सोर्स न हो जाए। मुझे डर लगता है कि अगर मैं देर से घर पहुंचा तो उन्हें दर्द होगा। इमॉर्टल मेरी बात ध्यान से सुनता है, फिर धीरे से सर हिला देता है। उसकी आंखों में एक नरमी आ जाती है। वो हल्का सा मुस्कुराता है। समझ गया, वो कहता है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है तो मैं अभी तुम्हारा टेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी स्कैटर्ड लग रही है, इससे थोड़ा दर्द हो सकता है। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ता है, लेकिन वो खुशी उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाती है। ऑफर के लिए शुक्रिया, मैं कहता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि एक बार स्पिरिट रूट कंफर्म हो जाए तो सीधा सेक्ट ले जाते हैं। शायद सालों तक घर वापस ना आ सकूं। मैं सर झुका लेता हूँ और कुछ नहीं कहता। फिर मुड़कर घर की तरफ चल पड़ता हूँ। क्या मैं इमॉर्टल की तरह आसमान में उड़ना चाहता हूँ? बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन फिर मुझे ग्रैंडपा याद आते हैं जो उस बिस्तर पर पड़े हैं और इस दुनिया में उनके पास मेरे अलावा कोई नहीं है। लाइन में खड़ा हर एक सेकंड मुझे उनके साथ धोखा जैसा लगता है, इसलिए मैं वापस आ जाता हूँ। घर पहुँचते ही मैं आदत के मुताबिक ग्रैंडपा को साइड बदलता हूँ, फिर बाउल उठाकर ध्यान से उन्हें पिलाता हूँ। ग्लुक ग्लुक। जब वो पी लेते हैं तो एक लंबी संतुष्ट सांस छोड़ते हैं। मैं धीरे से उन्हें दोबारा बिस्तर पर लेटा देता हूँ। फिर वो बोलते हैं, मेरे अच्छे बेटे। उन्होंने किस तरह का स्पिरिट रूट बताया? उनकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, शायद इसलिए क्योंकि वो मुझ पर प्रेशर नहीं डालना चाहते थे, इसलिए मैं झूठ बोल देता हूँ। एक ऐसा झूठ जो सिर्फ इसलिए बोलता हूँ ताकि उनके पास रह सकूं। ग्रैंडपा, इमॉर्टल ने कहा, मेरे पास कोई स्पिरिट रूट नहीं है। एक पल में उनका चेहरा बदल जाता है, फिर वो जोर से गरजते हैं, बेवकूफ लड़के, मेरे से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? जब मैंने तुम्हें पाया था मैंने अपनी बची हुई आखिरी स्पिरिचुअल पावर से तुम्हारे बॉडी को स्कैन किया था। तुम्हारे पास स्पिरिट रूट है, मुझे पता है। उनका ये गुस्सा उनका राज खोल देता है। पता चलता है कि ग्रैंडपा कभी खुद भी कल्टीवेटर थे। उन्होंने सेक्ट की एक फॉरबिडन टेक्निक चुपके से सीख ली थी। पकड़े गए, उनकी कल्टीवेशन छीन ली गई और उन्हें भागना पड़ा। वो भागते भागते अज्योर क्लाउड माउंटेन